अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने बात की थी डायबिटीज़ की डिफिनीशन की, इसके अलावा काजेज़ की, मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस की, और हमने नर्सिंग केयर वाइल मेडिकल मैनेजमेंट की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस, दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या DKA। इसकी अगर हम काजेज़ की बात करते हैं तो मेनली इसके दो काजेज़ होते हैं कि या तो इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है या इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप कर जाता है। अब हमारे पास कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है? तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास है नंबर फर्स्ट पे टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 DM के अंदर हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन और सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। वाइल ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है? तो हमें 6 आइज को याद रखना है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन काज है जिसके अंदर इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, मोस्ट कॉमन काज वो है इन्फेक्शन। स्पेशली अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के अंदर नमूनिया, अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो सेकंड नंबर पे हमें याद रखना है UTI। और स्किन के अंदर स्पेशली सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस के अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन के अंदर मोस्ट कॉमनली अगर किसी पेशेंट को पेंक्रियाटाइटिस हो जाते हैं यानी पेंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसके अंदर इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर हम कोलिसिस्टाइटिस की बात करें, कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, तो इसके अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नंबर 4 का कि अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन के अंदर क्या होता है कि नंबर फर्स्ट पे अगर किसी ने अल्कोहल कंजम्पशन किए तो उसके अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और अगर किसी ने कोकेन इस्तेमाल किए तो इसके अंदर भी ये ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसी नशावर चीज़ें जिसके अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो 4 तो हमने पढ़े कि टाइप 1 डायबिटीज़, इसके अंदर इंसुलिन की डिमांड डिक्रीज, इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। और इन्फेक्शन के अंदर इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन के अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और इंटॉक्सिकेशन के अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नंबर 5 काज की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी एक्यूट ईएमआई के अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। वाइल जो सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट है यानी CVA स्ट्रोक, इसके अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम आई से याद करेंगे इन्फार्क्शन। नंबर 6 जो आई है वो है आइट्रोजेनिक, मीन्स के बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जैसे मोस्ट कॉमनली कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग यूज़ करने वालों की भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और कुछ सर्जरी के अंदर भी इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। वाइल जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो कम होती है तो अल्टीमेटली पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप कर जाते हैं। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की कि किस तरह एक एसिडोसिस वाली कंडीशन ब्लड के अंदर डेवलप हो जाती है। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन या उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, मीन्स कि बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन की कमी है तो क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड जो स्पेशली एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और उस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं लाइपोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। जब लाइपोलाइसिस वाला प्रोसेस हो जाता है इंसुलिन की डिफिशिएंसी की वजह से तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो जाते हैं प्री फैटी एसिड में। प्री फैटी एसिड कहाँ जाते हैं कि ये सेल के पास जाते हैं, इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल को A में और एसिटाइल को A से क्या बनता है कि ATP बनता है। लेकिन क्योंकि ग्लूकोज से ज़्यादातर ATP बन रहा होता है और इंसुलिन है नहीं, इंसुलिन की कमी है, तो इसलिए बॉडी अपने लिए एनर्जी तैयार कर रही होती है इस वाले पाथवे से कि वो लिपिड्स से अपने लिए एनर्जी या ATP बना रहा होता है। तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड
इसिटाइल को एक कन्वर्ट हो जाते हैं इवेंचुअली एटीपी में, और ये क्रेब्स साइकिल के जरिए एटीपी बन रहा होता है ट्राइग्लिसराइड से या प्रीफैटी एसिड से। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्राइग्लिसराइड प्रीफैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और एसिटाइल को ऐसे एटीपी बन रहा होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, कीटोन्स बॉडी फॉर्मेशन होती है, और इसको हम कहते हैं कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस। अब ये कीटोन बॉडी अगर ब्लड में आ जाते हैं, लेट सपोज कि अगर ये ब्लड में आ जाते हैं, तो ये प्रोटॉन डोनर होते हैं, ये H आयन को रिलीज कर रहा होता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है रिजल्टिंग इन एसिडोसिस, क्योंकि ये कीटोन बॉडी की वजह से हुआ है, और अंडरलाइन काज इसके डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। कुछ कीटोन बॉडी एसिटिक एसीटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो आखिर में जाते हैं एसीटोन के एक केमिकल्स उससे बनते हैं, उसको हम कहते हैं एसीटोन, और वो ब्रीथ में हम एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, तो इनके जो एक्सपायरेशन है उसमें से फाउल ब्रीथ आते हैं, जिसको हम कहते हैं फाउल ब्रीथ, क्योंकि उसके मेन जो रीज़न है वो एसीटोन बॉडी है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।